दिल यानी धड़कन, धड़कन यानी सांसें, सांसें यानी जिंदगी, जिंदगी यानी काया, काया यानी मैं और आप। अच्छा, अच्छा, कभी आपने विचार कर देखा कि इस जिंदगी का परिचय क्या है? मुझे जो लगा ये कि काया, देह, शरीर इस जिंदगी का प्रथम परिचय है। अच्छा, आप 2 क्षण के लिए, बस 2 क्षण के लिए आंखें मूंदिए और किसी की भी जिंदगी के बारे में सोच कर देखिए ना। 2 क्षण के लिए बस। अच्छा, अब आप बताइए क्या नजर आया? कोई छवि, रूप, रंग, मगर किस रूप में? किस आकृति के रूप में? काया के रूप में ना? तो हुई ना। मुझे ऐसा लगता है ये काया आईना है जिसमें कि हम जिंदगी को झांक कर देख सकते हैं, किसी की भी जिंदगी को। आज आज मैं जो अपना एक अनुभव लेकर आई हूँ काया का, जो काया बूढ़ी हो गई है और वो चाहती है कि अब उसे विदाई मिले इस जीवन से। मगर क्यों? क्यों ये जीवन उसे आज भी मुक्ति नहीं दे रहा? बहुत सारी ऐसे आसपास के अनुभवों को लेकर ही मैंने इस काया से बातचीत की, और जो जवाब या सवाल या प्रश्न जो भी हैं मैं इन पंक्तियों में आपको सुना रही हूं। मगर मेरी अंतिम पंक्तियों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो नहीं सुनी कभी कोई किताब में, पुराण में या किसी की वाणी में भी, जो कि काया ने हिसाब किताब ईश्वर से किया। क्या हिसाब मांगा इस काया ने ईश्वर के साथ? सुनिएगा ज़रूर अंतिम पंक्तियों में, मगर उससे पहले आपको ये पंक्तियाँ सुननी पड़ेंगी, तभी तो जान पाएंगे उस हिसाब को। तो काया जो थक गई है और कहती है जिंदगी से, ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी, तू किधर जा रही है? मैं थमना चाहती हूँ, मैं थमना चाहती हूँ, तू चलती जा रही है। तू जीवन मेरा, मैं देह आईना तेरा, चिटक गया ये दर्पण काया का, फिर क्या तू इसमें झांक रही है? मैं थमना चाहती हूँ, तू चलती जा रही है। ऐ मेरी जिंदगी, किधर जा रही है? कभी उलझती, कभी सुलझती, कभी सिहरती, कभी तुलड़ती, जीवन के थे बस कुछ काम, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर जरूरी उस पे चुपड़न, झूठी शान। चंद और, बस, बस चंद और, बस चंद और, चंद और संजोने की हसरत, ले गई चुरा कर उम्र तमाम। ललक कौन सी अब अधूरी, जो तुझे बंजारा बना रही है? मैं थमना चाहती हूँ, मैं थमना चाहती हूँ, तो चलती जा रही है। तेरी संगत, तेरी सौबतें, तेरी बंदिश, तेरी कोशिशें, हर कदम में तेरे संग चली, पग डंडी थी या तंग कली। पर पर अब ये जिद तेरी मुझे कचोट रही है। बेसाखी, बेसाखी रिश्तों की भी ये तोड़ रही है। एक गिरा, एक
की रहा थी जो बाकी आस ये कल की, वो कड़ियां भी तो खुलती जा रही हैं। मैं थमना चाहती हूँ, मैं थमना चाहती हूँ, तू चलती जा रही है मेरी जिंदगी, है मेरी जिंदगी, तू किधर जा रही है। सुन, ये है इसका, सुन, वो है उसका, नहीं मैं न दूंगी ये मेरे मन का। जीवन के इन धागों को तूने बहुत बहुत बुना है। छोड़ दे, छोड़ दे अब, कतरन है बाकी, इसमें कुछ नहीं बचा है। मन पे ढपी ये चादर इच्छाओं की भी फटने लगी है। औरों की तो छोड़ दे पगली, मुझको अपनी ही सांसें अखरने लगी हैं। और क्या, और क्या सुनेगी मुझसे, और क्या सुनेगी मुझसे, जो मुझको इतना उकसा रही है। मैं थमना चाहती हूँ, मैं थमना चाहती हूँ। मैं इतने में जिंदगी ने रोक कर इस काया को इतने कटु वचन सुनाए, इतने कटु वचन सुनाए, जैसे कि जैसे कि जैसे कि ना औलाद अपने माता पिता को सुनाती है। जी हाँ, मुझे ये उदाहरण सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जो माता पिता है ना, वो तो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इस जिंदगी ने जो काया को कहा वो कितना कटु लगा होगा। हाँ, जैसे औलाद बड़े होकर माता पिता को सुनाती है, वही कुछ जिंदगी ने काया को सुनाया। अपने भाग्य पर बिलख रही इन सांसों से भी तड़प रही, पहले ही पहले ही अपने मन की क्यों ना समझ गई। तेरे ही कर्मों का फल है जो ये पाप तू आज भोग रही है। अपनी करनी की गठरी अपने पास रख, मुझ जिंदगी पर क्यों ये ढो रही है। साधु संत महात्मा क्या, ईश्वर की वाणी ने भी तुझे कहा, मिट्टी की है काया तेरी प्राणी, अभिमान न कर, राख हो जाएगी एक दिन। अपने भभकते अधर्म से कुछ तो डर, अघात थे, अघात थे ये उपदेश जो तूने सुने नहीं। अकड़ थी कितनी तुझ में जब तक ये शरीर के पंजर हिले नहीं। फिर क्यों आज दुहाई देकर इस आत्मा को भी रुला रही है। मैं थमना चाहती हूँ, मैं थमना चाहती हूँ मैं थमना चाहती हूँ। इस कदर खिलखिलाकर हंसी जिंदगी काया पर कि काया काया तो ये सोच में ही पड़ गई कि हर कदम पर इसने साथ दिया, हर कदम पर साथ दिया इस जिंदगी का, मन का, आत्मा का, हर हर उसका जो इस काया रूपी घर में थे। मगर आज आज ऐसे शब्द क्या जवाब देती अब ये जिंदगी को। उसने सीधे कहा उस ईश्वर से, उस ईश्वर से कहा, क्योंकि ये जिंदगी मन तन सब देने वाला ईश्वर है ना, तो और किसके पास जाती काया। आइए देखते हैं, सुनते हैं। मैंने देखने को इसलिए कहा, महसूस करेंगे तो दिखेगा भी। क्या कहा काया ने ईश्वर से, क्या माफी मांगी।
या कुछ और, क्योंकि ये 7 अप्रैल से मैं इन पंक्तियों को, इस रचना को लिखने बैठी, मगर मैंने इस बीच जिनसे भी प्रश्न किया, क्या ये हमारे पाप हैं, हमारे कर्मों के पाप हैं, हमारे मन के पाप हैं जो इस काया को इतने कष्ट पहुंचते हैं, तो सबका एक ही जवाब था, हाँ हाँ, ये हमारे कर्मों के फल हैं, हाँ जो हमने पाप किए ना उसके फल हैं, हाँ ये लालच के फल हैं, ये मन के फल हैं, ये कर्म के फल हैं, ना जाने कितने फल, मगर ये काया पर क्यों थोप दिए? मिट्टी अगर मैं, राख अगर मैं, मिट्टी अगर मैं, राख अगर मैं, सबकी करनी का पाप अगर मैं, ना समझी कहो या कड़वाहट, पर आज तुझसे ईश्वर ये कहकर ही दम लूंगी मैं, जन्म कर्म धर्म मन भाग्य आत्मा, इन सबका गढ़ मुझको तुमने ही चुना है परमात्मा, इन सब ने मिलकर ये स्वांग रचाया, मेरी देह के भीतर छुपकर अपनी ढपली अपना राग है गाया, रंग रूप ये काया तेरा अद्भुत, कह कहकर मुझे खूब चढ़ाया, क्षमता खुद की नहीं थी इनमें, मुझ काया को प्रत्यक्ष दिखाकर जग के आगे खूब नचाया, अपने दोष खामियों से मुझे इनकार नहीं है भगवान, पर जन्म कर्म धर्म मन भाग्य आत्मा, इनके भी विकारों का हिस्सा मुझ अकेली काया की पीड़ा में क्यों गुंदवाया, मैं हूं अज्ञानी माना भूल हुई, पर पलट के देख तेरे बही खाते में भी ईश्वर मेरे लिए ये चूक हुई, कर लिया बहुत तुमने मेरा लेखा जोखा, पर आज ये काया मिट्टी की तुमसे हिसाब मांग रही है, मैं कठपुतली नाटक ये संसार, फिर मुझ काया पर ही टिकाया क्यों, तुमने अपना अपार ब्रह्मांड, तुमने मुझ काया पर ही टिकाया क्यों, अपना अपार ब्रह्मांड, अपना अपार। अब ईश्वर ने क्या जवाब दिया होगा खुद को, वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन मुझे तो जो उत्तर मिला था ये काया का, या प्रश्न जवाब, सब कुछ मैंने इन पंक्तियों में कह दिया। मुझे तो यही लगा, ये देह कितना कुछ सहन करती है, मन दुखता है तो देह सहन करती है, आत्मा तड़पती है तो ये काया सहन करती है, धर्म अधर्म जन्म ना जाने क्या क्या, लेकिन सबकी करनी इस काया को ही क्यों दे दी, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दर्द क्यों, आखिर क्यों, और फिर आखिर में कितनी आसानी से कह दिया ये देह मिट्टी है, मगर इसी मिट्टी में तो मैं भी हूँ और आप भी। जानते हैं, ये सुनाते सुनाते ना बहुत तेज बाहर आंधी तूफान और बहुत तेज बारिश भी हो गई है। अच्छा लगा कि देखिए ना, ईश्वर कुछ करीब से ही मुझे सुनने आ गए कि देखूं तो
ये ना समझ काया क्या क्या कह सकती है मुझे। हाँ, मैं मानती हूँ मैं नासमझी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि जो कुछ कहा गया पुराणों में, बड़े बड़े ग्रंथों में, वो गलत नहीं होगा, बहुत विचार करके लिखा गया होगा ना। लेकिन फिलहाल तो मैं काया जीत गई, क्योंकि देखिए ना, उतर कर आए हैं आसमान से, बहुत तेज आवाज़ आ रही है बाहर, बारिश की, तूफान की और बादल की गर्जना की भी। तो इसका मतलब मेरी बातें आप तक पहुँचे ना पहुँचे, पर जहाँ तक मुझे पहुँचानी है वो पहुँच रही हैं। धन्यवाद।